नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत। अभी थोड़ी देर पहले मैं टीवी में एक समाचार देख रहा था हापुड़ जनपद का। वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर कोतवाल साहब के बारे में दिखाई जा रही थी न्यूज़। तो न्यूज़ का सार अगर बताएं तो वो ये थी कि एक कोई वृद्ध महिला जो दिए होते हैं, दिए बेचने वाली, जो दिवाली पे दिए जलाए जाते हैं, वो दिए बेच रही थी। तो उसके शायद बिके नहीं, तो वो थोड़ा उदास लग रही होगी, उदास बैठी हुई थी। तो इंस्पेक्टर साहब गश्त पे थे, उनका और स्टाफ भी था, सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल्स वगैरह पूरी अपना उनका अमला साथ में था। तो उन्होंने पूछा होगा कि कैसे, क्या बात है, क्यों बैठी हो यहाँ पे, क्यों उदास सी लग रही हो। तो उसने बताया कि दिए नहीं बिक रहे हैं। तो इंस्पेक्टर साहब ने सारे दिए खरीद लिए उसके। अब वो जो भी करेंगे उन दियों का, बांटेंगे या थाने में जलाएंगे या जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे। लेकिन एक मुझे लगता है कि अब उसके पीछे भावना जो भी रही हो, कोई पवित्र भावना रही होगी, या हो सकता है कोई ऐसी भावना हो कि इस कार्य को करके और हम फिर थोड़ा पता चलेगा लोगों को, 10-5 लोगों को, तो पुलिस के बारे में एक अच्छी ओपिनियन बनेगी। कुछ भी भावना हो सकती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक अच्छा कार्य है। एक अच्छा कार्य है, समाज के बिल्कुल अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति की कल्याण के लिए, भलाई के लिए किया गया कार्य है। और ये कोई एक ऐसा अकेला कार्य नहीं है। पुलिस पूरे जीवन भर, पूरा दिन, महीनों सालों यही काम करती है। बहुत बहुत अच्छे काम करते हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसे एब्रेशंस हैं, ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से संभवतः सबसे, अगर कहिए तो, नकारात्मक छवि वाले विभागों में से एक है पुलिस। और एक मजे की बात मैं बताऊं आपको, पुलिस के बारे में जो सबसे नकारात्मक छवि है वो उन लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा है जिनका कभी पुलिस से कोई वास्ता नहीं पड़ा। उसका कारण मैं सोच रहा था कि ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं। हालांकि पूरे कैरियर भर यही सब सोचते रहे, प्रयास भी किए सुधारने के जितना भी हो सका, पीआर वर्क भी किया, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर कुछ मन में आया कि चलिए उस अपना अनुभव को शेयर किया जाए इसके बारे में। जो छवि है वो पुलिस की, वो छवि क्या है कि पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस देर से पहुंचती है, लापरवाह, रियूड बिहेवियर, अभद्र व्यवहार कह दीजिए, या लापरवाही, या चिड़चिड़ापन, या डांटना, फटकारना, कभी कभी बल प्रयोग, थर्ड डिग्री, इस तरह की जो चीज़ें होती है उसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं होती हैं, बजाय इसके कि जो उसके अच्छे कार्य हैं उनके बारे में कुछ सकारात्मक चर्चा हो। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्यों उनका बिहेवियर इस तरह का कुछ तो बन जाता है और कुछ उसको परसीव ज़्यादा कर लिया जाता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो आप देखिए कि थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए थोड़ा। वैसे तो पुलिस बिहेवियर के ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत प्रयास हुआ है, बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए हैं, और सबको लेके और किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग में उनको सब सिखाया जाता है, गुड बिहेवियर, और ये सब साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंदर की चीज़ें बहुत सारी हैं जिनको एक छोटे वीडियो में समेटना संभव नहीं है। लेकिन जो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बहुत स्ट्राइकिंग फीचर्स मेरे समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है। तो आप थोड़ा उसके अंदर में जाइए और थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा सोचें कि जो एक जॉब एनवायरनमेंट है, जॉब एनवायरनमेंट होता है एक ऐसा वातावरण जिसमें पूरे दिन एक कोई व्यक्ति अपने ऑफिस कार्य से संबंधित कार्यों को अंजाम देता है, उसको जॉब एनवायरनमेंट कहते हैं। तो जॉब एनवायरनमेंट क्या है पुलिस का? पुलिस क्या है? एक सामाजिक डॉक्टर है। जैसे एक डॉक्टर होता है, उसके पास कौन आता है? पेशेंट आता है। पेशेंट का क्या माइंड सेट होता है? नेगेटिव माइंड सेट होता है। जब वो आता है तो परेशान होता है, किसी भी कीमत पर ठीक होना चाहता है। तो अगर एक समय सीमा के बाद उसका धैर्य जवाब दे जाए और वो ठीक ना हो, तो फिर वो डॉक्टर को आशीर्वाद की बजाय गाली देता है। पुलिस भी उसी तरह से एक सामाजिक डॉक्टर है। पुलिस के पास भी जब व्यक्ति आता है तो वो मुसीबत में फंसा हुआ आता है अक्सर, जब तक कि वो किसी अपने आर्थिक लाभ के लिए या किसी और तहत, किसी और पूर्व नियोजित किसी मंशा के तहत नहीं आ रहा है। तो जो अक्सर, जो उसी की हम बात करना चाह रहे हैं, जो अक्सर होता है, जो आम आदमी के साथ होता है, जो प्रभावशाली लोग हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं है। पुलिस भी उस तरह से बिहेव नहीं करती है, पुलिस का व्यवहार भी अलग तरह का होता है, पुलिस का वैसा नहीं होता जैसा परसीव किया जाता है। लेकिन एक आम आदमी की बात मैं करना चाह रहा हूँ। तो आम आदमी कब आता है? जब मुसीबत का मारा होता है, पुलिस के पास तब आता है। वो ऑलरेडी नेगेटिविटी अपने साथ लेके आता है, और उस पर भी अगर पुलिस का व्यवहार या पुलिस का बोलचाल का तरीका या पुलिस की हैंडलिंग थोड़ी सी भी अगर कुछ नेगेटिव हुई या कुछ लापरवाह हुई या धैर्य नहीं रखा, तो फिर वो और उसके मन में नकारात्मकता बढ़ती है, निराशा बढ़ती है, और फिर परिणाम होता है कि समाज में पुलिस की बड़ी खराब छवि बन जाती है। पुलिस करती किस माहौल में काम है, ये इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए। पुलिस का दिन भर का काम आप सोचिए, क्या क्या काम करती है पुलिस, कितना उसमें से नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव। पॉजिटिव भी करती है, ऐसा नहीं है।
लेकिन नेगेटिव कामों में देखिए, समाज के जो थर्ड ग्रेड लोग होते हैं, दैट इज क्रिमिनल्स, और वो क्रिमिनल भी सब तरह के क्रिमिनल हैं। उसमें ड्रग्स वाले, अवैध शराब बनाने वाले, अवैध धंधा करने वाले, देह व्यापार में लिप्त लोग, उसमें चरस गांजा और जिस्म फरोशी, इस तरह के लोग, जुए वाला खेलने वाले जो क्रिमिनल्स हैं उस तरह के लोग, ऑर्गेनाइज माफिया, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, जो भाड़े के जिनको शूटर बोलते हैं, प्रोफेशनल शूटर्स होते हैं, उस तरह के लोग, या और भी जो समाज के जितने भी, ये मान लीजिए कि जो एक तरह से कहिए कि जो नेगेटिव, जो पूरी नेगेटिविटी वाला जो एलिमेंट है, जो पूरे नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, उससे डील कौन करता है? केवल एक विभाग, पुलिस। 24 घंटे में से 16, 17, 14, 15 घंटे काम एक एवरेज सिविल पुलिस का व्यक्ति जो कि थाने में नियुक्त है वो करता है। और उसमें से अधिकांश समय, कभी कभी तो पूरा दिन, कभी कभी पूरा हफ्ता, वो इन्हीं प्रक्रियाओं में, इन्हीं गतिविधियों में लिप्त रहता है कि कैसे उसको ठीक करे, कैसे उसको सुधारे। तो अब ये सोचिए कि जिस चीज़ से आप इंटरेक्ट करते हैं, जो चीज़ बार बार जिसके बारे में आपको सोचना है, करना है, उससे आप प्रभावित ना हो, ऐसा कैसे मानवीय रूप से संभव है? तो एक तो जॉब एनवायरनमेंट इस तरह का है। नंबर 2, जिस तरह के माहौल में, जिस तरह का माहौल उनको मिलता है थाने पे, जहाँ बैरक्स में रहते हैं, उसके बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वो कंडीशन भी कोई बहुत प्रेरक करने वाली नहीं होती। जो बैरक्स की कंडीशन है, जो मैसेज की कंडीशन है, जिस तरह से इनकी दिनचर्या होती है, जितना स्ट्रेस में, जितना चैलेंज में, जितना डिमांडिंग, जैसे मैंने पहले कई वीडियो बताया कि किस तरह से हर मर्ज की दवा पुलिस, हर चीज़ में पुलिस, तो उसमें इतना डिमांडिंग जॉब हो गया है कि उसमें जो प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स आराम के लिए कहते हैं, उतना आराम नहीं मिलता। समय पे खाना वो नहीं मिलता, नहाना धोना वो नहीं हो पाता, परिवार से नहीं मिल पाते, छुट्टियां कभी ना कभी रेस्ट्रिक्शंस रहते ही हैं किसी ना किसी प्रकार के, घर से दूर नियुक्तियां होती हैं, घर की समस्याएं, तमाम प्रकार के इनके ऐसी बैकग्राउंड्स होती हैं कि जो इनकी अपनी लिविंग कंडीशन से उनका इशू है। तीसरी बात क्या है कि कानून के द्वारा और जो अपेक्षाएं हैं सरकार की, शासन की, समाज की, विभाग की, उनके द्वारा करीब करीब मैं समझता हूं कि अत्यंत शक्तिशाली विभाग, जिसके पास मसल पावर है। और पुलिस का एक बात मैं बता दूं, कोई हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में या अमुक जिले में ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह की समस्या है। ये व्यवहार संबंधी समस्या है। पुलिस का जो कठोर व्यवहार या रूड अभद्र व्यवहार, या जो कभी कभी एक छोटा सा दिन भर अच्छा काम करते हैं, एक छोटा सा कुछ इशू हो जाता है, वो हाईलाइट हो जाता है, तो जो अच्छा काम किया हुआ है वो भी सब बैकग्राउंड में चला जाता है। और जो गलत कार्य है, जैसे वैसे भी जो गंदी चीज़ होती है उसमें बदबू ज़्यादा आती है, तो इसी तरह से जो गलत थोड़ा बहुत मिसबिहेव किया या कुछ इस तरह का कोई काम कर दिया तो वो फिर ज़्यादा फैल जाता है। तो वो जो समस्या है, हाई हैंडेडनेस कह सकते हैं जिसको, वो यहीं पे नहीं है, वो विदेशों में भी है, वो सब जगह है। वो बहुत एडवांस, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सिविलाइज, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटीज़ है, उनमें भी है। अलग अलग ग्राउंड्स पे हो सकती है, यहाँ कुछ ग्राउंड अलग होंगे, वहाँ कुछ अलग होंगे। वो बड़े बड़े कंट्री में भी होती है, कहीं रेस के नाम पे होती है, कहीं रिलीजन के नाम पे होती है, कहीं किसी और नाम पे होती है, कहीं कहीं तो इससे भी ज़्यादा शक्तियाँ हैं पुलिस के पास। वहाँ तो अगर कुछ तो समाज ऐसे हैं, देश ऐसे हैं कि अगर आप उनको, उन्होंने रुकने के लिए कहा, आप नहीं रुके, या कोई जो भी भाग रहा है या उसको चेकिंग के लिए कहा, तो गोली मार देते हैं तुरंत। यहाँ तो कम से कम ऐसी स्थिति तो इमेजिन भी नहीं की जा सकती एक लोकतंत्र में। तो मैं को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ गलत है, इतना भी नहीं होना चाहिए जितना वो होता है। एक बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो इसमें भी निहित है कि जो शक्तियाँ हैं वो मसल पावर वाली शक्तियाँ, ये बल है, इन्फोर्समेंट का काम है। जो भी इन्फोर्स करेगा, जो भी इन्फोर्समेंट का काम करेगा, वो कभी भी समाज के एक बड़े तबके में लोकप्रिय होना उसके लिए हमेशा एक ध्रुव चुनौती रहेगी। जितने ही विभाग हैं जो जो इन्फोर्समेंट का काम करते हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट बाय नेचर नेगेटिव होता है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ प्रयास नहीं किए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए। मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेनिंग में जिस तरह से सिलेबस होता है, इनका करिकुलम होता है ट्रेनिंग का, उसमें बहुत सारा समय इस बात पे दिया जाता है कि अच्छा बिहेवियर रहे। कई बार एम्पैथी के नाम से कुछ कार्यक्रम चले पुलिस के
लोगों को ट्रेन करने के अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोग हुए, कई सारी चीज़ें हुई। एक बार ईआई की बात हुई, इमोशनली इंटेलिजेंट पुलिस, ईआई पुलिसिंग। तो ईआई पुलिस बनाने के लिए उसको भावनिक प्रज्ञा, ऐसा उसको नाम दिया गया, और महाराष्ट्र स्टेट में उसको काफ़ी प्रयास भी किया गया, लागू भी किया गया। यूपी में भी उसकी तैयारी थी, लेकिन उसके बीच में फिर महाकुंभ वगैरह का आया, तो वहाँ फिर अलग तरह से उसको ट्रेन किया गया। अब देखिए, दो उदाहरण हैं बहुत अच्छे। एक तो 3-4 साल पहले बनारस में एक एनआरआई मीट हुई थी, उस पर पुलिस की बहुत तारीफ की गई, पुलिस किस तरह से बिहेव कर रही थी सबको। अभी महाकुंभ होकर निपटा है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है और जहाँ तक मीडिया ने रिपोर्ट किया, मिस बिहेवियर की, दुर्व्यवहार की कोई शिकायत नहीं आई। इसका मतलब वही पुलिस जिसके बारे में सामान्यतः दुर्व्यवहार की, हाई हैंडेडनेस की, अनावश्यक बल प्रयोग की बातें की जाती हैं, वो अवसर के अनुसार अपने आप को ढाल के बहुत अच्छे बिहेवियर का नमूना प्रस्तुत भी कर सकती है। उसके पीछे एक कारण वही था जॉब एनवायरनमेंट का, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि वहां पर शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है, जो मेन ड्यूटी डे होते हैं, मेन स्नान डे होते हैं, उनको छोड़ दें तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है। चूंकि उनके पीछे एक भावना होती है, एक धार्मिक भावना से ओतप्रोत होता है सारा पुलिस बल, ना केवल पुलिस बल, बल्कि वहां पर जो क्राउड आती है, जो भक्तगण आते हैं, उनका पर्पस भी होता है केवल स्नान करो और निकलो। वो किसी प्रकार के बहस करने के या मुआवजा करने के मूड में नहीं होते। तो जो एनवायरनमेंट मिला, जब वो कंड्यूसिव मिला, तो पुलिस अपने आप को इम्प्रूव भी करती है। और 3.5 लाख का यूपी पुलिस का नियतन है। पूरे प्रदेश में करीब 20 लाख के आसपास सिविल पुलिस है, सीएपीएफ अलग है। जो जो पब्लिक इंटरेक्शन के जो भी डिपार्टमेंट है जिनका पब्लिक से इंटरेक्शन होता है, चाहे डिपार्टमेंट हो चाहे कोई संस्था हो, आजकल आप देख रहे होंगे कि ये वाली प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आप अस्पताल में जाइए तो वहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ वहाँ तो पुलिस वाला कोई नहीं बैठा। वहाँ भी चूंकि दिन भर वो डॉक्टर पे इतना प्रेशर है, वो इरिटेट हो जाता है, नहीं होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं को जस्टिफाई नहीं कर रहा उसके बिहेवियर को या पुलिस के बिहेवियर को, या मिस किसी का भी नहीं है। कार्रवाइयाँ भी होती हैं, ऐसा नहीं, जब रिपोर्ट होता है तो सबसे ज़्यादा और सबसे आसानी से कार्रवाई पुलिस में ही होती है। पुलिस में दंड के नियम बहुत बहुत ही प्रभावशाली है। तत्काल दंडित करने की व्यवस्था एकमात्र पुलिस विभाग में ही है। लेकिन जॉब एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कैसे वर्क प्रेशर, नेगेटिव काम का दबाव, जो आप दिन भर नेगेटिविटी में, दिन भर आप डेड बॉडी उठा के ले जा रहे हैं, आप सारी जितनी भी गतिविधियां कर रहे हैं, पोस्टमार्टम पे खड़े हैं, हाउस पे खड़े हैं तो 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, चौराहे पे खड़े हैं, ट्रैफिक को आप रेगुलेट कर रहे हैं तो धूप, बारिश, ठंड, 8 घंटा, 10 घंटा, क्राउड में अगर आप क्राउड को मैनेज करने में लगे हैं, क्राउड को रेगुलेट करने में लगे हैं, तो वहाँ धक्का मुक्की, कोई आपका बिल्ले के साथ खेल रहा है, कोई वर्दी सब बंदी हो गई, तो इस तरह का एनवायरनमेंट हो जाता है कि वो अपना जो उसका धैर्य होना चाहिए, जो गुड बिहेवियर का जो प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उससे कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और वो जस्टिफाई ना होते हुए भी घटनाएं होती हैं। और जब घटनाएं होती हैं तो कार्रवाई भी होती हैं। उद्देश्य ये है इसको पूरा बताने का, एक वीडियो के रूप में इसको पूरे की पूरी बात को, छोटे से अनुभव को समेकित करने का, कि हम ये समझें और पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो ये कोशिश करें कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने संयम को ना खोएं, अपने व्यवहार को अच्छा रखें, तो ताकि जो परिश्रम वो करते हैं, जो इतना समाज के लिए इतना मेहनत करते हैं, जो नेगेटिव काम, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि वैसे काम जो कोई और विभाग नहीं करता वो भी पुलिस करती है, तो जो उसका क्रेडिट है, क्रेडिट मिलने के बजाय हमें डिसक्रेडिट क्यों मिलता है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे बस यहीं तक कहना था, और मैं फिर मिलते हैं जल्दी से आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।